भैया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये बलि जो लोग अपने भले के लिए जीव हत्या के रूप में बलि देते हैं, तो क्या वो भगवान स्वीकार करते हैं और क्या बलि देना सही है? लेकिन जो लोग बलि दे चुके हैं लेकिन वो फिर भी परेशान है, क्या उनके लिए कोई देखो, समाधान? सही है या गलत है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। भगवान शंकर के तंत्र ग्रंथों में बलियों का जिक्र आया है और उनको मानना पड़ेगा। हम ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात ये है। लेकिन उस बलि के प्रकार हैं, तमस है, रजस है और क्या कहते हैं, सत्व है। तो जो सत्व गुणधारी है या रजोगुणधारी है वो वैसी बलि देता है, जो तमोगुणधारी है वो वैसी बलि देता है। जैसे पापी के मन में पाप करने की कल्पना आएगी, सात्विक के मन में हमेशा जो है ना सत्व धारण करने के मन में आएगी, और रजोगुणी के मन में भगवान की बातें आएंगी सत्वगुणी के मन में, और रजोगुणी के मन में ये आएगा कि मैं यज्ञ करूं और भगवान से खूब यश और ऐश्वर्य प्राप्त करूं। तो जो जैसी बलि देगा ईश्वर को वैसी बलि वो ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये हमारे ऊपर बात है। ठीक है, हम विशुद्ध रूप से तांत्रिक बनना चाहते हैं, मांत्रिक बनना चाहते हैं या यांत्रिक बनना चाहते हैं। तब आप मान लिया मांत्रिक बने, तब आपको ईश्वर के अलावा कुछ सोचता नहीं है। दरअसल समस्या निगेटिविटी की है। निगेटिविटी जब तक नहीं निकालोगे आदमी को भक्त नहीं बनाया जा सकता, और वो हमेशा भक्त ही रहेगा। क्योंकि अगर निगेटिविटी आप पे भारी है तो जितना भगवान का नाम लोगे उतना वो चीज दबाव मारेगी। वो कुपित वायु है, मलिन वायु है, और वो 5 प्रकार से काम करती है। ठीक है, वो देव दोष के रूप में, श्राप के रूप में, पितृदोष के रूप में, अप्रेत दोष के रूप में ऐसे काम करती है वो आपके शरीर में, और आपको हमेशा दर्द करती है और अनेक अनेक रोगों को उत्पन्न करती है, जिससे आप लोगों का कष्ट बढ़ता चला जाता है। तो अब जो बलि देते हैं वो बलि कई प्रकार की देते हैं। जो तामसिक लोग हैं वो क्षेत्रीय देवताओं की बलि देते हैं, उसके लिए मना नहीं किया गया है। तो वो क्षेत्रीय देवता कौन है जो इस प्रकार की बलि देते हैं? वो राक्षस योनि है। लेकिन जो राक्षस योनि है वो इंद्र के सिंहासन पर भी कब्जा कर लेती है, इसलिए उसको देव योनि के साथ ही गिना जाता है। जो राक्षस हैं वो इंद्र पर प्रभुत्व कर लेते हैं, तो इंद्र के उसको भी पद को भी लूट लेते हैं, तब उसको देव योनि कहा जाता है। ऐसे तो प्रेत योनि देव योनि में आती है, इंद्र पद को छीन लेती है तो देवता बन के बैठ जाती है। और वो उसी तरह के देवता है जिनको हम इस तरह के भोग और बलि देते हैं। मैं इसको प्रश्रय नहीं देता, मैं ये कहता हूँ कि जो भोग आप जो है तमोगुणी भोग देकर जो प्राप्त करते हैं, मैं सतोगुणी भोग देकर प्राप्त करता हूँ। आप केवल ईश्वर को सुगंधित वायु दीजिए, केवल केवल सुगंधित वायु दीजिए, देवताओं को वो ग्रहण करेंगे, इंद्र आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी, मन प्रसन्न रहेगा, और आप ईश्वर का प्रणिधान करेंगे, उसके वाक्यों का अवलंबन करेंगे, शास्त्रों का अवलंबन करेंगे, और जिससे आपको जो है हमेशा शुद्धि प्राप्त होगी, विशुद्धि प्राप्त होगी। आप यजन भजन में आगे जाएंगे, ईश्वर की अनुकंपा होगी और आप अपना आत्मदर्शन करेंगे। जय श्री